श्रीमा शारदा देवी स्वामी गंभीरानंद। अध्याय 7 प्रकाश और छाया के बीच। पृष्ठ संख्या 58। यह अनुमान होता है कि बीमारी से अच्छी हो जाने पर भी श्रीमा कुछ समय तक जयराम बाटी में रहीं। श्री जगदात्री पूजा के पश्चात संभवतः जाड़े में सन 1877 माघ मास में वे दक्षिणेश्वर आईं। इसके पूर्व ही श्री जगदम्बा के विधान से श्री शंभुनाथ मल्लिक श्री रामकृष्ण के द्वितीय रसदार नियुक्त हुए। वे श्री रामकृष्ण और श्रीमा की सभी तरह की सेवाओं के लिए तैयार रहते थे। इसका परिचय हमें पहले ही मिल चुका है। शंभू बाबू की सहधर्मिणी भी श्री रामकृष्ण को साक्षात देवता समझकर उनकी भक्ति करती थीं, और यदि माताजी दक्षिणेश्वर में रहती तो उन्हें प्रति मंगलवार को अपने घर में ले जाकर षोडशोपचार से उनके श्री चरणों की पूजा करती। शंभू बाबू के समान भक्ति परायण और उदार व्यक्ति को यह समझने में देर न लगी कि ग्राम की स्वाधीनता और स्वच्छंदता के बीच पली हुई माताजी के लिए उस पिंजरवत नौबत खाने की कोठरी में रहना कष्टदायक और स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। अतः उन्हें दक्षिणेश्वर मंदिर के कुछ उत्तर में एक झोपड़ी बनाने के लिए कुछ जमीन मौरूसी करा ली। नेपाल सरकार के प्रमुख कर्मचारी श्री विश्वनाथ उपाध्याय यानी कप्तान इस समय श्री रामकृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने इस गृह निर्माण का शुभ संकल्प सुनकर उसके लिए आवश्यक लकड़ी देने का वचन दिया। यथा समय गंगा के दूसरे तट पर स्थित बेलूर ग्राम के लकड़ी गोदाम से साल के 3 तने भेज दिए गए, पर रात्रि के प्रबल ज्वार से एक तना बह गया। इससे चिढ़कर हृदय ने मामी से यानी श्रीमा से कहा, तुम्हारा भाग्य खोटा है। साथ ही कुछ और कटुक्तियां भी की। किंतु कप्तान को जब यह मालूम हुआ कि एक तना बह गया है, तब उन्होंने एक दूसरा भेज दिया। घर भर जाने पर श्रीमा वहां चली गई। घर के कार्यों में सहायता करने तथा साथ रहने के लिए एक नौकरानी नियुक्त की गई। शीघ्र ही हृदय की पत्नी भी वहां आकर श्रीमा के साथ रहने लगी। श्रीमा उस घर में श्री रामकृष्ण की रुचि और प्रयोजन के अनुसार अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुएं पकाकर मंदिर के बगीचे में ले जाती और उनके भोजनोपरांत घर लौट आती। उनकी तृप्ति और देखभाल के लिए श्री रामकृष्ण भी दिन में से कभी कभी उस गृह में पदार्पण करते और कुछ समय सत्संग करके अपने स्थान पर लौट आते। केवल एक ही दिन उस नियम का व्यतिक्रम हुआ। वर्षा ऋतु में एक दिन उनके वहां जाने के पश्चात ऐसी मूसलाधार वृष्टि होने लगी कि वे मंदिर लौटने में असमर्थ हो वहीं भोजन समाप्त कर लेट गए और दिल्लगी करते हुए श्रीमा से बोले, काली मंदिर के ब्राह्मण रात में अपने घर में जाते हैं ना, मानो मैं भी उसी प्रकार आया हूं। इस झोंपड़ी में श्रीमा अधिक समय तक न रह सकी। श्री रामकृष्ण को पेचिश हो जाने के कारण उनकी सेवा के लिए श्रीमा को फिर नौबत खाना आना पड़ा। जल्दी जल्दी शौच जाने से श्री रामकृष्ण को बहुत कष्ट होता था। संयोग से इसी समय काशी से एक वृद्धा आ गई और उसने उनकी सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। उस वृद्धा के भूत तथा भविष्य के समस्त वृतांत अज्ञात हैं। मानो वह देव निर्देश से ही अंधकार से विद्युत छटा की भांति युगावतार की सेवा के निमित्त काशीधाम से अकस्मात दक्षिणेश्वर आईं और सेवा के पश्चात चिरकाल के लिए विलुप्त हो गईं। सेवा भार लेते ही वह समझ गईं कि उससे सब तरह की सेवा नहीं हो सकती और श्रीमा का उस समय दूर रहना अनुचित है। इसलिए उसने श्रीमा से कहा, बेटी, वे इतने बीमार हैं और तुम यहां रहोगी? श्रीमा ने उत्तर दिया, क्या करूं, भांजे की स्त्री अकेली रहेगी। भांजा हृदय तो ठाकुर के पास रहता है। वृद्धा ने कहा, रहने दो, वे किसी दूसरे को देख लेंगे। इस समय उन्हें छोड़कर तुम दूर नहीं रह सकती। श्रीमा उनका कहना ठीक समझकर नौबत खाना चली आई और सभी प्रकार से श्री रामकृष्ण की सेवा में लग गईं। अब तक श्रीमा संकोचवश श्री रामकृष्ण के सामने घूंघट नहीं खोलती थी। काशी की इस वृद्धा ने एक रात्रि उनको श्री रामकृष्ण के कमरे में ले जाकर उनका घूंघट खोल दिया।
भगवत चिंतन में तल्लीन श्री रामकृष्ण उन्हें ईश्वर संबंधी अनेक बातें सुनाने लगे। उन उपदेशों के प्रभाव से श्री माँ और वृद्धा उस रात्रि इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें सूर्योदय होने का ही पता नहीं चला। इसके पश्चात श्री माँ जब कब जयराम बाटी गईं, इसका ठीक पता नहीं, पर चौथी बार दक्षिणेश्वर आने के संबंध में उन्होंने स्वयं कहा है। इसके पश्चात तो मैं, माँ लक्ष्मी तथा और भी कुछ लोग दक्षिणेश्वर आए। तारकेश्वर में पिछली बीमारी की मेरी एक मनौती थी, इसलिए हम लोग वहां गए। मेरा भाई प्रसन्न हमारे साथ था। अंततः कलकत्ते में सबसे पहले उसके डेरे पर यानी गिरीश विद्यारत्न के निवास स्थान पर गए। फाल्गुन चैत्र का महीना होगा, संभवतः मार्च 1881 ईस्वी। दूसरे दिन हम सभी दक्षिणेश्वर गए। वहां पहुंचते ही हृदय ने नामालूम क्या सोचकर कहा, वे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, यहाँ क्या है? यह सब कहकर उनका तिरस्कार किया। मेरी माँ ने इन सब बातों का कुछ भी जवाब नहीं दिया। हृदय शिहड़ का आदमी था। मेरी माँ भी उसी गांव की लड़की थी, इसलिए उसने मेरी माँ की बिल्कुल खातिर नहीं की। माँ ने कहा, चलो घर चलो, यहाँ किसके पास अपनी लड़की को छोड़ूं। ठाकुर हृदय के डर से बराबर चुप रहे। हम लोग उसी दिन चले गए। रामलाल पार जाने की नौका बुला लाए। मर्मस्पर्शी वेदना से श्री माँ ने विदाई ली। वे एक दिन भी दक्षिणेश्वर में नहीं रुक सकीं, किंतु उस वेदना के लिए ना तो सती लक्ष्मी को स्वामी के ऊपर कोई क्षोभ हुआ और ना भांजे हृदय के प्रति उस करुणामयी के मुख से कोई अभिशाप ही निकला। उन्होंने अपना सारा अभिमान यह दुख समस्त कार्यों के विधाता परमात्मा को ही ज्ञापित किया। इसी से विदाई के समय उन्होंने मन ही मन काली माता से निवेदन किया, माँ, यदि तुम किसी दिन बुलाओगी तो जरूर आऊंगी। शरणागत हो, यदि देवता ही त्याग दें तो भला वह देवता के सिवा किसके चरणों में अपना दुखड़ा रोएगी। चतुर्थ बार की निष्फल यात्रा यहीं समाप्त हुई। हृदय ने अहंकार से मत हो मर्यादा का उल्लंघन किया। उस समय तो उसे अपनी इच्छा पूरी होने के कारण संभवतः संतोष मिला, लेकिन विधाता के अदृश्य हाथ उसका भावी जीवन दूसरे ही ढंग से कर रहे थे। श्री माँ के प्रति हृदय का यह एक दुर्व्यवहार पहला नहीं था। एक और दिन उसके ऐसे ही दुर्व्यवहार को देख श्री रामकृष्ण ने उसे सावधान कर दिया। अरे हृदय, तुम इसकी अपने शरीर की ओर संकेत करते हुए अवज्ञा कर जाते हो, पर उससे ऐसी अवज्ञापूर्ण बातें कभी मत कहना। इसके भीतर जो है उसकी फुफकार से तो तुम क्षमा पा भी सकते हो, पर उसके भीतर जो है उसकी फुफकार से ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। हृदय के अभिमान भरे मन पर उस चेतावनी का कोई प्रभाव न पड़ा। अतएव दैव विधान से उसी दक्षिणेश्वर छोड़कर श्री माँ के लिए रास्ता साफ करना पड़ा। श्री मथुरानाथ के पुत्र त्रिलोक के बाबू की कन्या को कुमारी रूप में पूजने के अपराध में जून 1881 में हृदय नौकरी से अलग कर दिया गया। फुटनोट: ब्राह्मणों की छोटी कन्याएं ही कुमारी के यानी गौरी के रूप में पूजी जाती हैं। त्रिलोक के ब्राह्मण नहीं थे। अंततः उनको भय हुआ कि उस पूजा से कहीं कन्या का अनिष्ट न हो जाए। इसके उपरांत रामलाल दादा श्री काली मंदिर के पुजारी नियुक्त हुए। उस पद के गर्व से आत्मविस्मृत हो उन्होंने विचार किया, अब क्या, अब तो माँ काली का पुजारी हूँ। फलतः वे पहले की भांति श्री रामकृष्ण की देखरेख नहीं करते थे। श्री रामकृष्ण उस समय मुहुर्मुहु समाधि में मग्न हो जाते थे। अंततः किसी के प्रयत्न करके ना खिलाने पर माँ काली का प्रसाद घर में पड़ा पड़ा सूख जाता था। इधर दूसरा कोई रास्ता न था जो अपना समझकर उनकी सेवा करता, इसलिए उनके खाने पीने में असुविधा होने लगी। अतएव श्री रामकृष्ण ने जो कोई भी दक्षिणेश्वर से जयराम बाटी की ओर जाता, उसी के द्वारा श्री माँ को दक्षिणेश्वर आने के लिए संदेश भेजते। कामरपुकुर के लक्ष्मण पाइन से उन्होंने खबर भेजी, यहाँ मुझे कष्ट हो रहा है। रामलाल माँ काली का पुजारी हो जाने के बाद पुजारियों से मिल गया है। अब मेरी वैसी खोज खबर नहीं लेता। तुम अवश्य आना, डोली से हो या पालकी से,
10 रुपए लगे या 20, मैं दूंगा। इस प्रकार का संदेशा पाकर श्री माँ अंत में दक्षिणेश्वर आईं, यानी फरवरी मार्च 1882 में। 1 वर्ष के पश्चात दक्षिणेश्वर में उनका यह 5वां आगमन था। इसके पश्चात वे मायके जाकर लगभग 7-8 महीने रहीं। जनवरी फरवरी 1884 में वे फिर दक्षिणेश्वर आईं। इसी समय भावावस्था में गिर पड़ने के कारण श्री रामकृष्ण के बाएं हाथ की हड्डी खिसक गई थी, जिससे उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। श्री माँ ने आकर श्री रामकृष्ण के कमरे में अपने कपड़ों को पोटली रखकर प्रणाम ही किया था कि उन्होंने तुरंत पूछा, कब रवाना हुई थी? श्री माँ के उत्तर में जो ही श्री रामकृष्ण को मालूम हुआ कि बृहस्पति के अंतिम भाग में चली थी, वैसे ही उन्होंने कहा, तभी तो मेरा हाथ टूट गया है। जाओ जाओ, यात्रा बदल कर आओ। श्री माँ उसी दिन लौटना चाहती थीं, किंतु श्री रामकृष्ण ने कहा, आज रहो, कल जाना। दूसरे ही दिन यात्रा बदलने के लिए श्री माँ गांव चली गई। इसके पश्चात श्री माँ दक्षिणेश्वर कब आई और कब गांव लौटी, यह अज्ञात है, परंतु यह ज्ञात है कि वे सन 1884 में अपने जेठ के पुत्र रामलाल के विवाह में कामारपुकुर गई थीं और उसी साल फाल्गुन में दक्षिणेश्वर लौटी थीं। इस समय से श्री रामकृष्ण के लीलावसान तक माताजी संभवतः फिर गांव नहीं गईं। शेष कई वर्ष उन्होंने दक्षिणेश्वर, कामारपुकुर, श्यामपुकुर और काशीपुर में काटे। जान पड़ता है दक्षिणेश्वर और जयराम बाटी के बीच श्री माँ ने और भी कई यात्राएं की, क्योंकि तपश्चर्या के बाद से लेकर सन 1880 तक प्रायः प्रतिवर्ष श्री रामकृष्ण चौमासे के समय कामारपुकुर जाया करते थे और उस समय श्री माँ भी संभवतः उनके साथ रहती थीं। साधना काल में अनियम आदि के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, अतएव उनके चिकित्सकों ने यह सलाह दी थी कि स्वास्थ्य लाभ के लिए वे बरसात में गांव जाया करें, क्योंकि ग्राम की खुली हवा तथा स्वच्छ आहार विहार आदि उनकी देह की उन्नति के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होंगे। जब कलकत्ते में घाटाल तक स्टीमर चलने लगा, जान पड़ता है कि तब श्री रामकृष्ण श्री माँ और हृदय के साथ एक बार उस मार्ग से कामारपुकुर गए थे। घाटाल के स्टीमर से जाकर वे संभवतः बंदर नामक स्थान पर उतर गए और वहां से नौका द्वारा बाली दीवानगंज पहुंचे, जो कामारपुकुर के लगभग 4 कोस दक्षिणेश्वर में है। उस ग्राम में अनेक गोस्वामियों का निवास था। गांव के किसी हलवाई की इच्छा थी कि उसके नव निर्मित गृह में कोई साधु 3 दिन तक निवास करे। श्री रामकृष्ण और श्री माँ के वहां पहुंचने पर इतनी घोर वृष्टि हुई कि उन्हें बाध्य होकर हलवाई के घर में 3 रात रहना पड़ा। चौथे दिन वे कामारपुकुर न जा शिहड़ गए। इसी यात्रा में श्री रामकृष्ण शिहड़ और श्याम बाजार के अपूर्व कीर्तन में योग दे सबको हरिनाम में मतवाला बना दिया था। श्री रामकृष्ण जयराम बाटी भी कई बार गए थे। कामारपुकुर जाने से ही लोग उन्हें शिहड़ ले जाते। तब श्री रामकृष्ण कभी कभी रास्ते में जयराम बाटी में 8-10 दिन तक ठहर जाते थे। कामारपुकुर अथवा जयराम बाटी से श्री माँ प्राय पैदल ही दक्षिणेश्वर जाया करती थीं। एक बार किसी पर्व के अवसर पर ग्राम की किसी स्त्रियां गंगा स्नान के लिए कलकत्ता जाने को तैयार हुईं। श्री माँ भी कामारपुकुर से लक्ष्मी दीदी, शिबू दादा आदि को ले उन्हीं के साथ हो ली। उनका विचार था कि गांव की स्त्रियां तो गंगा स्नान कर लौट आएंगी, पर वे दक्षिणेश्वर में ही रुक जाएंगी। तय किया गया था कि कामारपुकुर से 4 कोस दूर आरामबाग पहुंचकर उस दिन की यात्रा समाप्त की जाएगी, क्योंकि आगे ही 5 कोस तक तेलो भेलो का मैदान पड़ता था। उसमें हत्यारे डाकू रहते जो यात्रियों को दिन दिहाड़े लूट लेते थे। इसके बीच अब भी काली की एक भयानक मूर्ति है। दस्युगण डाका डालने के पूर्व इसी काली मूर्ति को पूजते थे। दस्युओं के भय से गिरोह बनाए बिना लोग इस भयंकर मैदान को पार नहीं करते थे। श्री माँ की संगिनियों ने आराम बाग पहुंचकर देखा कि अभी संध्या होने में काफी देर है। कुछ तेज चलने से उसी दिन विपत्तिपूर्ण स्थानों को पार करके तारकेश्वर पहुंचा जा सकता है, अतएव विश्राम न करके आगे बढ़ने की सलाह हुई। श्री माँ बचपन से ही दूसरों को असुविधा न पहुंचाने की आदत से सुपरिचित थीं। कार्य पड़ने पर दूसरों की स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखकर वे स्वयं कष्ट सहन कर लेती। उस समय यह जानते हुए भी कि अब इसे इस थके हुए शरीर को और पैरों से लंबा सफर संभवतः नहीं था, उन्होंने सबका साथ दिया। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद
असमर्थता के कारण उनकी चाल धीमी पड़ने लगी। उनकी संगिनियों ने मार्ग में 2-4 बार उनकी प्रतीक्षा की, किंतु जब उन्होंने जान लिया कि इस धीमी चाल से चलने पर प्राण जाने की संभावना है, विशेषकर जब श्री मां ने उनके अपने लिए बिना कोई चिंता किए सबको तेजी से तारकेश्वर की ओर बढ़ने को कहा, तब उन्होंने फिर उनकी प्रतीक्षा नहीं की। सूर्य छिप जाने के साथ ही उच्च ताल वृक्षों की घनी छाया मैदान के चारों ओर छा गई। उस जनविहीन विपत्ति विपूर्ण अज्ञात पथ पर अकेली चली जाती हुई श्री मां उद्वेग से सोच रही थी कि वे अब क्या करेंगी। इसी समय उन्होंने देखा कि मैदान में से एक लंबी मूर्ति उन्हीं की ओर बढ़ती चली आ रही है। उस मूर्ति के निकट आते ही देखा गया कि उसका रंग अत्यंत काला, कंधे पर बड़ा सा लठ है, हाथों में चांदी के कंकण हैं और बाल घने तथा घुंघराले हैं। श्री मां को यह समझने में देर न लगी कि यह दस्यु है। अंततः वे डर से ठिठक कर खड़ी हो गईं। दस्यु ने संभवतः श्री मां के मनोभाव को ताड़कर भय बढ़ाने के लिए रुक्ष स्वर में पूछा, हे, इस समय यहाँ कौन खड़ी है? कहाँ जाएगी? श्री मां ने उत्तर दिया, पूरब। उस व्यक्ति ने वैसे ही कर्कश स्वर में उत्तर दिया, यह पूरब का रास्ता नहीं है, उस रास्ते से जाना पड़ेगा। श्री मां तब भी ठूंठ की समान अचल खड़ी रही। वह आदमी भी बिल्कुल समीप आ गया, किंतु माताजी के श्रीमुख को देखकर उस नर घातक के मन में जाने क्या परिवर्तन हो गया। उसने श्री मां की ओर देखकर कहा, डरो मत, मेरे साथ एक औरत है, वह पिछड़ गई है। अब मां की दृष्टि सामने वाली विपत्ति को छोड़ दूसरी दूर गई। उन्होंने देखा कि सचमुच एक स्त्री उस तरफ चली आ रही है। तब उन्होंने कुछ आश्वस्त होकर कहा, पिताजी, मेरे साथी मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं भी रास्ता भूल गई हूँ। बड़ी कृपा होगी यदि तुम मुझे उनके पास पहुंचा दोगे। तुम्हारे दामाद दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी के काली मंदिर में रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। यदि तुम मुझे वहां तक ले चलो तो वे तुम्हारा खूब आदर सत्कार करेंगे। यह बात पूरी होते ही वह स्त्री आ पहुंची और श्री मां ने विश्वास और प्रेम से उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं तुम्हारी पुत्री शारदा हूँ। साथियों के छूट जाने से घोर विपत्ति में पड़ी थी। भाग्यवश तुम और पिताजी आ गए, नहीं तो क्या करती यह मैं नहीं कह सकती। शारदा मणि के इस सरल और निसंकोच व्यवहार पूर्ण विश्वास और मिष्ट भाषण से उस नीची यानी बागदी जाति के दस्यु दंपत्ति के प्राण द्रवीभूत हो गए। वे सामाजिक व्यवहार और जागतिक पार्थक्य को भूलकर सचमुच श्री मां को अपनी ही कन्या समझकर सांत्वना देने लगे। उन्होंने मां को थकी देख और चलने से रोका और पास वाले एक गांव की दुकान पर ले जाकर रखा। दस्यु की पत्नी ने अपने वस्त्र आदि बिछाकर श्री मां के लिए बिछौना बना दिया और दस्यु ने दुकान से कुछ लाई वगैरह खरीदकर उन्हें खाने को दिया। फिर उन्होंने माता पिता के समान स्नेह से श्री मां को सुलाया। दस्यु रात भर लाठी लिए बाहर पहरा देता रहा। सवेरे श्री मां को साथ ले वे तारकेश्वर चले। चलते चलते बागदी मां खेत से मटर की फलियां तोड़ श्री मां के हाथों में देती। वे भी छोटी बच्ची की भांति उस भेंट को स्वीकार कर खाते खाते चलने लगी। जब वे तारकेश्वर पहुंचे तब लगभग 1.5 घंटा दिन चढ़ गया, इसलिए वे एक चट्टी पर रुक गए। बागदिनी ने अपने पति से कहा, मेरी बेटी को कल कुछ भी खाने को नहीं मिला। बाबा तारकनाथ की पूजा जल्दी समाप्त करके बाजार से खाने को कुछ चीजें ले आओ, आज उसे अच्छी तरह खिलाना है। वह पुरुष जब इन कामों के लिए बाहर गया तब श्री मां के साथी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और उन्हें वहां सुरक्षित पहुंचा देखकर अति प्रसन्न हुए। इसके पश्चात श्री मां ने उनसे बागदी मां का परिचय कराया और कहा, यदि ये आकर मेरी रक्षा न करते तो कल रात को मैं क्या करती यह नहीं बता सकती। कामरपुकुर से आए हुए अपरिमार्जित बुद्धि वाले जाति पाति के धुंधले विचारों में फंसे सरल ग्रामवासियों ने श्री मां की इस कहानी को किस दृष्टि से ग्रहण किया यह हम नहीं जानते। विगत दिन और रात्रि के संधि में जो देवी स्नेह लीला हुई और रात्रि में अति नीच जाति के दस्यु दंपत्ति के साथ मैदान में मिली हुई अपरिचिता ब्राह्मण कन्या शारदा मणि का जो आत्मीयवत व्यवहार और
अविच्छेद्य प्रीति संपर्क स्थापित हुआ, उसका तात्पर्य उन ग्रामीण लोगों ने कहां तक समझा यह भी हमें ज्ञात नहीं। अथवा विकासोन्मुखी मातृत्व शक्ति एवं दस्यु की निष्ठुरता के संघर्ष में मातृत्व की विजय किस प्रकार हुई, इसका संकेत अशिक्षित ग्राम्य मन को मिला अथवा नहीं, इसका भी हमें कोई पता नहीं। हम निरपेक्ष दृष्टि से केवल इतना ही देख पाते हैं कि सीमा के उन दस्यु माता पिता और कामारपुकुर के बांधवों तथा आत्मियों ने उस दिन तारकेश्वर मंदिर के निकट एक ही परिवार के स्त्री पुरुषों की तरह आनंद पूर्वक खाना पकाकर भोजनादि किया और पीछे वे सब वैद्यवाटी की ओर रवाना हुए। एक रात में ही सीमा और उनके दस्यु माता पिता एक दूसरे ही प्रति इतनी अधिक ममता करने लगे कि विदा होते समय तीनों की आंखों से अजस्त्र आंसू बहने लगे। दस्यु दंपति ने उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाया। चलते चलते बागदी स्त्री ने खेत से मटर की कुछ फलियां तोड़ ली और व्याकुल भाव से उसे सीमा के आंचल में बांध करुण स्वर में कहा, बेटी शारदा, रात को जब लाई खाओगी तब उसके साथ इसे भी मिला लेना। अंत में सीमा ने दस्यु माता पिता से वचन ले लिया कि वे सुविधा अनुसार दक्षिणेश्वर आएंगे और तब किसी प्रकार उन्हें छोड़कर वे चली। उन लोगों ने भी उस बात को रखा। सीमा के लिए अनेक प्रकार के उपहार ले कई बार वे दक्षिणेश्वर गए थे। श्री रामकृष्ण ने भी सीमा के मुख से सारा वृतांत सुन दस्यु दंपति के साथ दामाद का सा ही व्यवहार किया था और उनका आदर सत्कार करके उन्हें परितृप्त किया था। सीमा ने सारी घटना भक्तों को सुनाकर एक अर्थपूर्ण उक्ति से उसे समाप्त किया था। इतना सरल और सच्चरित्र होते हुए भी मेरा दस्यु पिता पहले कभी कभी डाका डालता था, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। सारांश यह है कि तेलो भेलो के मैदान की उस संध्याकालीन रोमांचकारी घटना को सीमा कभी एक साधारण घटना नहीं समझती थी। दस्यु वृत्ति वाले उस दंपत्ति का कठोर मन कैसे इतना द्रवीभूत हुआ, इसका निर्णय करना हमारे लिए असाध्य है। संभवतः सीमा की असाधारण सरलता और अलौकिक पवित्रता ने ही उनके हृदय पर विजय प्राप्त की थी, अथवा इसके पीछे किसी दैवी शक्ति का भी हाथ रहा होगा। यह अनुमान बिल्कुल निराधार नहीं है, क्योंकि सीमा ने बातचीत में कुछ भक्तों से जो कहा था उससे इसका आभास मिलता है। भक्तों ने उन्हीं से सुना था कि उन्होंने एक बार बागदी दंपत्ति से पूछा था, अरे तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? उन्होंने उत्तर दिया था, तुम तो साधारण नारी नहीं हो, हमने तुम्हें काली रूप में देखा है। सीमा ने बात काटते हुए कहा, अरे वह तुमने क्या देखा? इससे तनिक भी विचलित ना हो उन्होंने विश्वास तथा अनुयोग के साथ कहा, नहीं बेटी, हम लोगों ने सत्य देखा है, हमें पापी समझकर तुम अपना रूप छिपा रही हो। सीमा ने उदासीन भाव से कहा, कौन जाने, मैं तो कुछ नहीं जानती। ओम श्री राम।